नमस्कार दोस्तों, विजडम रूट्स बाय डॉक्टर माला शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम में एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र की, जहां सुंदरता सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि अनुभूति, भावना और आत्मिक आनंद का अनुभव है। भारतीय परंपरा में कला केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक साधना है जो हमें रस, शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे एस्थेटिक का भारतीय अर्थ क्या है, नाट्य शास्त्र और रस थ्योरी का महत्व क्या है और कैसे प्राचीन काल आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तो चलिए सौंदर्य, भावना और भारतीय ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। एस्थेटिक्स मीन्स सौंदर्य शास्त्र, डील्स विद ब्यूटी, आर्ट, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। सौंदर्य शास्त्र वह ज्ञान है जो हमें बताता है कि कला और सुंदरता कैसे हमारे मन और भावनाओं को प्रभावित करती है। Rooted in Vedas, Upanishads, इतिहास एंड पुराण्स। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की जड़ें वेदों, उपनिषदों, इतिहास, रामायण, महाभारत और पुराणों में गहराई से जुड़ी हुई है। अगर हम उदाहरण से समझें तो वेदों के मंत्रों की लय और ध्वनि से मन में शांति और श्रद्धा उत्पन्न होती है। उपनिषदों में सत्य, सौंदर्य और आनंद को ब्रह्म से जोड़ा गया है। रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से वीरता, करुणा, भक्ति और धर्म की भावनाएं व्यक्त होती हैं। पुराणों में देवी देवताओं की कथाएं कला, संगीत, नृत्य और भक्ति को प्रेरणा देती हैं। फोकस ऑन इनर एक्सपीरियंस, अनुभव रादर देन मेयर विजुअल अपील। भारतीय सौंदर्य में सिर्फ देखने में सुंदर होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अंदर मन में जो अनुभव होता है वही असली सौंदर्य माना जाता है। जब हम भजन, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो मन में शांति, भक्ति या आनंद महसूस होता है। किसी मंदिर में प्रवेश करने पर वातावरण, मंत्र और शांति से मन का स्थिर हो जाना दृश्य सुंदरता से अधिक अनुभव की सुंदरता है। किसी मंदिर में प्रवेश करने पर वातावरण, मंत्र और शांति से मन का स्थिर हो जाना, ये एक अनुभव की सुंदरता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नाट्य शास्त्र, द एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। Ancient treatise on performing arts written by Bharat Muni considered the fifth Veda, पंचम वेद। नाट्य शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे भरत मुनि ने लिखा था। यह ग्रंथ नृत्य, नाटक और संगीत जैसे प्रदर्शन कलाओं को विस्तृत ज्ञान देता है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना जाता है क्योंकि यह वेदों का ज्ञान कला और अभिनय के माध्यम से साधारण लोगों तक पहुंचाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। रामलीला, कथकली और भरतनाट्यम में भाव, हाव भाव, नृत्य और संगीत का जो सुंदर संयोजन दिखता है, उसकी मूल प्रेरणा नाट्य शास्त्र में मिलती है। नाट्य शास्त्र में नाटक, डांस और संगीत का सुंदर संयोजन दिखता है। पर्पस, एंटरटेनमेंट विद मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसका उद्देश्य भारतीय परंपरा में कला और नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि उसके साथ नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना भी। अगर हम उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं तो हम एपिक रामायण की बात करते हैं। रामलीला देखकर लोग केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि सत्य, मर्यादा और कर्तव्य का संदेश भी सीखते हैं। महाभारत पर आधारित नाटकों को अगर हम देखते हैं तो धर्म और अधर्म का ज्ञान मिलता है। Origin and mythology of नाट्य शास्त्र, authored by sage Bharat Muni between 500 BCE and 500 CE। नाट्य शास्त्र की रचयिता महर्षि भरत मुनि माने जाते हैं। इस ग्रंथ की रचना का काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में माना जाता है, जो डार्क हिस्ट्री से शुरू होता है और फिर सीई तक जाता है। लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड अ नाट्य वेदा टू मेक द आर्ट्स एक्सेसिबल टू ऑल। लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड द नाट्य वेदा टू मेक द आर्ट्स accessible to all beyond social divisions meant for all varnas and genders। देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। मान्यता है भगवान ब्रह्मा ने कला को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए नाट्य वेद की रचना की। यह वेद जाति, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर था, अर्थात सभी वर्णों और स्त्री पुरुषों के लिए था। The first performance was by celestial अप्सरास and Bharat Muni's 100 sons before the gods। नाट्यवेद का पहला प्रदर्शन देवताओं के सामने अप्सराओं और भरत मुनि के 100 पुत्रों द्वारा किया गया था। ऐसा हमें उपनिषदों और वेदों में पढ़ने से मिलता है। नाट्य शास्त्र में चारों का सुंदर समन्वय है। पाठ है जिसको हम डायलॉग बोलते हैं, संवाद या शब्द। गीत बोलते हैं, गीत इज म्यूजिक, संगीत और गायन। अभिनय की बात करते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, भाव भंगिमा की बात करते हैं, दैट इज अभिनय। रस की बात करते हैं जो बताता है दर्शकों में उत्पन्न भावना और आनंद। तो यहाँ पे हम चारों चीजों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र का जो हमें इन्फ्लुएंस मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो हमें हमारे वेदों से मिलता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सामवेद में से हमें म्यूजिक के जो डिटेल्स मिलती हैं, म्यूजिक के बारे में पता चलता है।
अब बात करते हैं रासा, द कोर ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स, इट इज रस। ये एक भावात्मक अनुभूति है। रासा इमोशनल एसेंस एक्सपीरियंस बाय द ऑडियंस, जो दर्शक को किसी नाटक, नृत्य, संगीत या कविता को देखकर जो या सुनकर होती है। यह कलाकार द्वारा व्यक्त भाव और दर्शक के मन के बीच का भावात्मक संबंध है। जब भी हम कोई स्टोरी देखते हैं, जब भी हम किसी नाटक को देखते हैं या अभिनय को हम देखते हैं, तो हमारे मन में क्या भाव जगते हैं, इट इज ऑल अबाउट दैट। इसको और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब रामलीला में राम का वनवास दिखाया जाता है तो दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे ये करुण रस का अनुभव है। दूसरे उदाहरण को हम समझते हैं वीर रस का। किसी नाटक में युद्ध दृश्य देखकर मन में साहस और उत्साह का जागना। नाट्य शास्त्र में हमें नौरस का विवरण मिलता है, जो कि एक कंप्लीट अनुभूति है हर तरह के भाव की। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज श्रृंगार रस, दैट इज लव। इसको हमने इमोजीज की हेल्प से बताया हुआ है। हास्य, लाफ्टर। करुणा, कंपैशन। रुद्र, एंगर। शांत, पीस। भयानक रस, दैट इज फियर। वीर रस, दैट इज हीरोइज्म। विभत्स रस, दैट इज डिस्गस्ट। अद्भुत रस, दैट इज वंडर। ये कंप्लीट हमारे 9 रस हैं, जिसको नवरस बोला जाता है, जो कि जिसको डिफरेंट डिफरेंट वे से प्रेजेंट किया जाता है नाट्य शास्त्र में, नाटक के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। आइए बात करते हैं भाव एंड अभिनय की। भाव इज इमोशनल स्टेट एक्सप्रेस बाय द परफॉर्मर। भाव वे भावनाएं या मन की स्थितियां हैं जिन्हें कलाकार अपने अभिनय, चेहरे के भाव, आंखों, हाथों और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से व्यक्त करता है। अभिनय इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। भाव कलाकार के अंदर की भावना को बाहर प्रकट करता है। अभिनय के माध्यम से कलाकार अपने शरीर, चेहरे, आंखों और वाणी से कहानी के भाव दर्शक तक पहुंचाता है। अभिनय की बात करें तो यहाँ पे 4 तरह के अभिनय पेश किए जाते हैं। फिजिकल एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट, जेस्चर एंड पोस्चर्स। इसको आंगिक अभिनय बोलते हैं। ये वह अभिव्यक्ति है जिसमें कलाकार शरीर की गति, हाथों की मुद्राएं, शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से भाव और अर्थ को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, नृत्य में हस्त मुद्राओं से फूल, पक्षी, देवता दिखाना आंगिक अभिनय का उदाहरण है। नाटक में देखते हैं हम चलने का ढंग, झुकना, खड़े होने की मुद्रा, पात्र की स्थिति समझ में आना, ये आंगिक अभिनय कहलाता है। द सेकेंड इज वाचिका, वोकल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग स्पीच, सॉन्ग एंड मॉड्यूलेशन। वाचिक अभिनय वह अभिव्यक्ति है जिसमें कलाकार की वाणी आवाज के माध्यम से भाव और अर्थ को व्यक्त करता है। इसमें संवाद का बोलना, गीत गाना, स्वर का उतार चढ़ाव और उच्चारण सब शामिल होते हैं। हम इसको उदाहरण के थ्रू समझेंगे। नाटक में किसी भी पात्र की ऊंची आवाज, तेज आवाज से क्रोध और धीमी कोमल आवाज से प्रेम या करुणा दिखाना वाचिक अभिनय है। भजन और गीत की बात करते हैं, सुर और ताल के साथ भाव व्यक्त करना वाचिक अभिनय का उदाहरण है। आहार्य, कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड स्टेज डेकोरेशन, जिसमें वेशभूषा, श्रृंगार और मंच की सजावट के माध्यम से पात्र के स्वरूप और भाव को दर्शाया जाता है। पात्र की पहचान, स्थिति और स्वभाव तुरंत समझ में आ जाता है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गेटअप, कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट इज सात्विका, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम विद इन। सात्विक अभिनय यह वह अभिव्यक्ति है जो अंदर की गहरी भावना, मानसिक अवस्था से स्वतः प्रकट होती है। यह अभिनय बनावटी नहीं होता, बल्कि कलाकार के हृदय से निकला हुआ सच्चा भाव होता है, जिससे दर्शक भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक्टर की एक्टिंग देखते हैं और आप बोलते हैं बहुत नेचुरल एक्टिंग की है, सो दैट मीन्स कि वो बहुत उस रोल में है। आइए बात करते हैं अभी एस्थेटिक प्रिंसिपल्स इन एंशिएंट आर्ट फॉर्म्स। हार्मनी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य। जब कोई योगाभ्यास करता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। बैलेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी, अनुशासन और रचनात्मकता के बीच संतुलन। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। कथक और भरतनाट्यम नृत्य में नियम, अनुशासन के साथ भाव, रचनात्मक आर्ट गाइडेड बाय द धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अनुसार निर्देशित होती है। जैसे रामायण और महाभारत की चित्रकला में जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक संदेश दिखाए गए। पिछले वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि अर्थ क्या है, धर्म क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। एम्फसाइज ऑन ग्रेस, रिदम एंड सिंबोलिज्म, सौंदर्य, लय और प्रतीकात्मकता पर ध्यान। मंदिरों की मूर्तियां आप देखेंगे, भित्ति चित्रों में आप देखेंगे हर मुद्रा, हर रंग किसी गहरी कहानी को दर्शाता है। तो ये हमारा रिदम एंड सिंबोलिज्म है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डांस एंड म्यूजिक इन नाट्य शास्त्र। क्लासिफिकेशन ऑफ डांस में हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम नृत्य, प्योर डांस, शुद्ध नृत्य जिसमें केवल कदम और लय होती है, भाव नहीं होते। जिसमें हम फुटवर्क की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू प्योर डांस, इट इज नॉट। फिर हम बात करते हैं नृत्य की, दैट इज एक्सप्रेसिव डांस।
भावपूर्ण नृत्य जिसमें कहानी भावना को दिखाया जाता है। नाट्य, इट इज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नाट्यत्मक प्रस्तुति जिसमें नृत्य, संगीत और अभिनय मिलकर कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पिक्चर से समझ सकते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज रिलेटेड टू नृत्य, सेकेंड पिक्चर इज शोइंग द एक्सप्रेसिव डांस, सो दैट इज नृत्य, एंड थर्ड इज नाटक, नाटक इज ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल्ड रूल्स फॉर डांस में यानी नाट्य शास्त्र में क्या वो रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। द वन इज ताल, दैट इज रिदम। लय के नियम, नृत्य में ताल का पालन करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर दादरा ताल है यानी 6 ताल बोला जाता है, ये म्यूजिक की समझ रखने वाले लोगों को पता होता है, तो उसको 6 धड़कनों में कदम और मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिटेलिंग दिया हुआ है इसमें, जिसमें जिनको म्यूजिक की परख है वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज रागा, रागा इज मेलोडी। राग इज संगीत और सरगम की लय। नृत्य में राग के अनुसार भाव और मूड दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भैरवी राग उदासी और भक्ति का भाव लाती है। नर्तक भी उसी भाव को हाथ और चेहरे से दिखाता है। एंड द नेक्स्ट इज मुद्रास, हैंड जेस्चर, हाथ के संकेत। हाथ की मुद्राएं कहानी और भाव व्यक्त करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए अल्पना की मुद्रा हाथ के फूल जैसा दिखाकर प्रेम और सौंदर्य दर्शाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सोशल एंड एजुकेशनल रोल ऑफ नाट्य शास्त्र। The medium of moral instruction, cultural transmission, emotional purification. The first is moral instruction. नैतिक शिक्षा, नृत्य और नाटक के माध्यम से सही और गलत की शिक्षा दी जाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर रामलीला में राम और रावण की कहानी से ईमानदारी और धर्म का महत्व सिखाया जाता है। फिर हम बात करते हैं सांस्कृतिक प्रसारण, कल्चरल ट्रांसमिशन की। नृत्य और संगीत से हमारी संस्कृति और परंपराएं नई पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। इमोशनल प्यूरिफिकेशन, भावात्मक शुद्धि बोला जाता है इसको। दर्शक और कलाकार दोनों नृत्य या नाटक देखकर भावनाओं को महसूस कर शांति और आनंद पाते हैं। फिर हम बात करते हैं डांस फॉर्म, नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इट इज यूज्ड इन टेम्पल्स, रॉयल कोर्ट्स एंड फेस्टिवल्स। मंदिरों में, राज दरबारों में और त्योहारों में इसका उपयोग किया जाता था। एजुकेटेड सोसाइटी थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड सिंबोलिज्म, कहानी और प्रतीकों के माध्यम से समाज को शिक्षित किया जाता था। Now let's understand the aesthetic beyond performing arts. Aesthetic principles applied in temple architecture. मंदिरों के निर्माण और सौंदर्य के सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखा जाता था। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत का बृहदेश्वर मंदिर, इसमें संतुलित संरचना, सुंदर नक्काशी और प्रतीकात्मक मूर्तियां हैं जो भक्ति और कला दोनों दर्शाती हैं। स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मूर्तिकला एंड चित्रकला। मूर्तिकला और चित्रकला में सौंदर्य, संतुलन और भावों का विशेष ध्यान रखा जाता था। उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं की चित्रकला में बुद्ध के जीवन को रंगों, भाव भंगिमाओं के माध्यम से सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। पोइट्री एंड लिटरेचर, काव्य और साहित्य। काव्य और साहित्य में भाव रस, सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रेम, प्रकृति, मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। ब्यूटी व्यूड एज रिफ्लेक्शन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, रथ। सौंदर्य को ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋतु का प्रतिबिंब माना गया है। उदाहरण के लिए सूर्य का समय पर उदय होना, अस्त होना, ऋतुओं का नियमित चक्र, मंदिरों की संतुलित संरचना, यह सभी ब्रह्मांड के अनुशासन और संतुलन को दर्शाते हैं, जिसमें सौंदर्य का रूप माना गया है। रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम, हमने नाट्य शास्त्र को समझा, हमने उसके एंशिएंट इंपॉर्टेंस को समझा, हमने एक रीजन जाना कि क्यों एंशिएंट इंडिया में एस्थेटिक का यूज हुआ करता था, हमेशा से एस्थेटिक का यूज हुआ करता है, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर उसका रेलेवेंस अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे हमारी लाइफ में हमेशा से रहा है। फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी। इन्फ्लुएंसेस मॉडर्न थिएटर, हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र ने इन्फ्लुएंस किया है थिएटर को, सिनेमा को, क्रिएटिव आर्ट्स एजुकेशन को। इट प्रमोट्स द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द कल्चरल वैल्यूज। कंटेम्परेरी रेलेवेंस एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, नाट्य शास्त्र influence extends far beyond India's borders, inspiring artists, therapists and cultural practitioners worldwide. नाट्य शास्त्र का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह दुनिया भर में कलाकारों, चिकित्सकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। यूनेस्को's designation of कुटियाट्टम as intangible cultural heritage highlights नाट्य शास्त्र universal values and importance. वैश्विक मान्यताओं की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा कुटियाट्टम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया, जिसने नाट्य शास्त्र को सार्वभौमिक किया, यानी यूनिवर्सली उसको पॉपुलर किया। मॉडर्न थिएटर एंड फिल्म की बात करते हैं। कंटेम्परेरी डायरेक्टर्स एंड कोरियोग्राफर्स अप्लाई नाट्य शास्त्र प्रिंसिपल टू क्रिएट इनोवेटिव थियोरेटिकल
एक्सपीरियंसेस एंड सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। आधुनिक रंगमंच और फिल्म की बात करते हैं। आज का निर्देशक, कोरियोग्राफर नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके नए और रचनात्मक नाट्य अनुभव, प्रभावशाली फिल्म कहानी को प्रस्तुत करते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशंस। ड्रामा थेरेपिस्ट incorporate नाट्य शास्त्र, इमोशनल थ्योरी एंड मूवमेंट वोकैबुलरी फॉर द हीलिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। चिकित्सात्मक प्रयोग भी किया जाता रहा है नाट्य शास्त्र का। ड्रामा थेरेपी नाट्य शास्त्र में भाव सिद्धांत और शारीरिक गतियों का प्रयोग मानसिक उपचार, आत्म अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। थेरेपी सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ हमने समझा कि नाट्य शास्त्र क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंशिएंट एस्थेटिक। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए विजडम रूट से। थैंक यू वेरी मच।